देखो लास्ट लेक्चर में आप हेलो एल्केन के बारे में पढ़ चुके थे और अब हम देखेंगे हेलो एरीन के बारे में। हेलो एरीन, हेलो एरीन यानी क्या हो जाएगा, AR सिंगल बॉन्ड एक्स। यहाँ पर एक्स किसको शो करेगा, हैलाइड को शो करेगा। और जो AR है ये किसके लिए उपयोग किया गया है, एरल के लिए उपयोग किया गया है। किसके लिए उपयोग किया गया है, एरल के लिए। और एक्स क्या हो जाएगा, हैलाइड हो जाएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एरल हैलाइड। ये हेलो एरीन का सामान्य सूत्र रहेगा। कौन सा सूत्र रहेगा, ये सामान्य सूत्र रहेगा, सामान्य सूत्र। तो हेलो एरीन अब हम देखेंगे कहते कैसे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे वे यौगिक जिनमें हैलोजन परमाणु सीधे बेंजीन नाभिक के कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। हैलोजन परमाणु बेंजीन नाभिक के कार्बन से, देखो सबसे पहले हम क्या बना लेंगे, एक बेंजीन बना लेंगे। बेंजीन के प्रत्येक सिरे पर क्या है, इसमें एक कार्बन है और एक क्या है, हाइड्रोजन है। तो इसमें हमने यहाँ पर किसको जोड़ दिया, हैलोजन परमाणु को जोड़ दिया। किसको जोड़ दिया, हैलोजन परमाणु को जोड़ दिया। तो वे यौगिक जिनमें हैलोजन परमाणु, मतलब ये एक यौगिक हो गया, इसमें X क्या हो गया, एक हैलोजन परमाणु हो गया। तो वे यौगिक जिनमें हैलोजन परमाणु बेंजीन नाभिक के सीधे कार्बन परमाणु से, इस स्थान पर क्या रहेगा, कार्बन रहेगा। सीधे किससे जुड़े होते हैं, कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं या जुड़ा होता है। इसे हम क्या कहते हैं, हेलो एरीन या हेलो एरीन्स कहते हैं। यदि इसको और स्पष्ट करना हो तो इसको स्पष्ट करने के लिए हम बेंजीन की जो संरचना है कुछ इस प्रकार से बनाएंगे। प्रत्येक कार्बन के साथ क्या लगा देंगे, एक हाइड्रोजन लगा देंगे और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड का ये क्या रहेगा, अल्टरनेट क्रम रहेगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इस हाइड्रोजन को हटा देंगे और इस हाइड्रोजन की जगह क्या लगा देंगे, हैलोजन लगा देंगे। ये जो संरचना है ये यही बनी हुई है। तो वे यौगिक जिनमें हैलोजन परमाणु बेंजीन नाभिक के कार्बन परमाणु से सीधे जुड़ा होता है, इसे हम क्या कहते हैं, हेलो एरीन या हेलो एरीन्स कहते हैं। अब होता क्या है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इसे कब कहेंगे, जब हम इस प्रकार की संरचना को बनाएंगे, केवल बेंजीन की संरचना बनाएंगे। यह भी क्या है, यह बेंजीन है। जब बेंजीन यानी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जब बेंजीन या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में हैलोजन परमाणु के द्वारा हाइड्रोजन का क्या कर दिया जाता है, विस्थापन कर दिया जाता है, तो उसके फलस्वरूप हमें क्या प्राप्त होता है, हेलो एरीन्स प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त हो जाता है, हेलो एरीन्स। इसको हम बना के देखते हैं समीकरण के रूप में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे फिनॉल को या फिर बेंजीन को ले लेते हैं। ये क्या हो गया हमारा बेंजीन। बेंजीन के प्रत्येक सिरे पर कार्बन और हाइड्रोजन है। इस वाले बेंजीन का हमने हाइड्रोजन बाहर शो कर दिया है। ये जो हाइड्रोजन है इसको अपन ने क्या कर दिया है, यहाँ पर शो कर दिया है। ये किसके साथ क्रिया करेगा, हैलोजन के साथ या हैलाइड के साथ। तो क्या होगा, ये क्लोरीन क्या कर देगा, इस हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन कर देगा और उसके स्थान पर स्वयं लग जाएगा। हाइड्रोजन परमाणु निकल गया है तो क्या लिख देंगे, -H, और इसके ऊपर क्या लग गया है, हैलाइड यानी Cl, क्लोरीन लग गया है। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, एरल हैलाइड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, एरल हैलाइड। और ये क्या हो जाएगा आपका, एक बेंजीन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, बेंजीन हो जाएगा। तो ये तो हो गई आपकी डेफिनेशन। और इस प्रकार से हम हेलो एरीन या एरल हैलाइड का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। और एरल हैलाइड या हेलो एरीन का सामान्य सूत्र क्या होता है, AR सिंगल बॉन्ड X होता है। क्या हो जाएगा, AR सिंगल बॉन्ड X हो जाएगा। और X बराबर हम क्या लिख सकते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब का उपयोग कर सकते हैं।
किसके रूप में, हैलाइड के रूप में। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं इनका वर्गीकरण। हेलो एरीन्स का क्या देख लेते हैं, वर्गीकरण। और वर्गीकरण में सामान्यतः बताया गया है कि जो हेलो एरीन होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। सबसे पहले योगात्मक हैलोजन यौगिक, कौन सा हो जाएगा, योगात्मक हैलोजन यौगिक हो जाएगा। योगात्मक हैलोजन यौगिक, इसका मतलब क्या है, ये यौगिक एरोमेटिक नाभिक में उपस्थित द्विबंध पर हैलोजन परमाणुओं का योग करने पर बनता है। द्विबंध पर कैसे, योगात्मक हैलोजन यौगिक कैसे बनेगा, हमने क्या किया, यहाँ पर C6H6 लिया, ये किसके साथ क्रिया करेगा, ये 3Cl2 के साथ क्रिया करेगा, यानी हैलोजन परमाणु है। और क्रिया कौन सी रहेगी, ये योगात्मक क्रिया रहेगी। योगात्मक क्रिया रहेगी तो क्या बनेगा, C6H6Cl6, जिसे हम क्या कहते हैं, BHC, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। तो ये यौगिक एरोमेटिक नाभिक में उपस्थित द्विबंध पर हैलोजन परमाणुओं का योग करने पर बनता है। जैसे क्या हो जाएगा, BHC, इसमें क्या होता है, जब बेंजीन क्या कहता है, क्लोरीन के साथ किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया करता है, तो C6H6Cl6 का क्या कहता है, निर्माण करता है। और इसको हम क्या कहते हैं, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। देखिए C6H6 ये तो बेंजीन है और ये 6 किसके लिए लगे हैं, कार्बनिक के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, हेक्सा, और Cl यानी क्या हो जाएगा, क्लोराइड। तो ये कौन सा यौगिक हो जाएगा, योगात्मक हैलोजन यौगिक। दूसरे में यदि हम देखें तो बेंजीन नाभिक प्रतिस्थापन यौगिक, दूसरा क्या हो जाएगा, बेंजीन नाभिक प्रतिस्थापन यौगिक। ये दूसरा प्रकार हो जाएगा बेंजीन नाभिक प्रतिस्थापन यौगिक। बेंजीन नाभिक प्रतिस्थापन यौगिक का मतलब क्या है, जैसे हमने कहा कि ये बेंजीन की संरचना बनी हुई है और इसके सिरे पर क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन। अब इस हाइड्रोजन का क्या हो जाए, प्रतिस्थापन हो जाए, किसके द्वारा हो जाए, हैलोजन परमाणु के द्वारा हो जाए। इसके द्वारा, हैलोजन परमाणु के द्वारा। उस हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हो गया, माने बेंजीन नाभिक में प्रतिस्थापन क्रिया हो गई है। हाइड्रोजन को किसके द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है, हैलोजन परमाणु के द्वारा। तो अब ये क्या बन गया, हेलो एरीन बन गया। अब X की जगह हम किसका उपयोग कर सकते हैं, X की जगह हम किसको लगा सकते हैं, Cl को भी लगा सकते हैं। X की जगह हम किसको लगा सकते हैं, Br को भी लगा सकते हैं। X की जगह हम किसको लगा सकते हैं, I को भी लगा सकते हैं। तो ये सब के सब क्या हो गए, आपके बेंजीन नाभिक प्रतिस्थापन यौगिक हो गए। मतलब जो बेंजीन नाभिक में से एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन किसके द्वारा कर दिया गया, एक हैलाइड यानी X के हैलोजन के द्वारा, और हैलोजन के रूप में हम क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें से किसी का भी क्या कर सकते हैं, उपयोग। ये हो गया हेलोबेंजीन, ये हो गया क्लोरोबेंजीन, ये हो गया ब्रोमोबेंजीन, और ये हो गया आयोडोबेंजीन। बात समझ गए। एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हैलोजन परमाणु के द्वारा हो जाएगा तो फिर किसका निर्माण हो जाएगा, हेलो एरीन का निर्माण हो जाएगा, और ये आपका हेलोबेंजीन कहलाएगा। ये क्लोरोबेंजीन, ये ब्रोमोबेंजीन, और ये क्या हो जाएगा, आयोडोबेंजीन हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे तीसरा, इसके वर्गीकरण में तीसरा प्रकार पारस्व श्रृंखला। तीसरा प्रकार कौन सा हो जाएगा, पारस्व श्रृंखला हो जाएगा। पारस्व श्रृंखला का मतलब अब जो यौगिक लगेंगे तो कहाँ पर लगेंगे, पारस्व भाग में लगेंगे। कहाँ पर लगेंगे, पारस्व भाग में लगेंगे। तो प्रतिस्थापन उत्पाद बेंजीन नाभिक से जुड़े पार्श्व श्रृंखला से हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन हैलोजन समूह से होता है। कैसे, जैसे सबसे पहले हम क्या बना लें, एक बेंजीन रिंग बना लें। ये क्या हो गई, बेंजीन रिंग हो गई। और बेंजीन रिंग के ऊपर यदि हम किसको लगा दें, H2C यानी CH2 सिंगल बॉन्ड X को लगा दें, CH2 सिंगल बॉन्ड X, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, बेंजिल हैलाइड पढ़ेंगे। इसको हम क्या पढ़ेंगे, बेंजिल हैलाइड पढ़ेंगे।
और हैलाइड के रूप में हम किसका उपयोग कर सकते हैं? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब में से किसी एक का भी क्या कर सकते हैं? उपयोग कर सकते हैं। तो क्या बनेगा? सबसे पहले तो हम बनाएंगे एक बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग के ऊपर क्या लगा हुआ है? CH2 सिंगल बॉन्ड। X की जगह किसको ले लेंगे? Cl को। तो नाम क्या हो गया? बेंजिल क्लोराइड। इसका नाम क्या हो जाएगा? बेंजिल क्लोराइड हो जाएगा। क्या कहेंगे इसे? बेंजिल क्लोराइड। अब यदि इसके स्थान पर, मतलब जहां पर हमने किसको लगाया है, जहां पर हमने Cl को लगाया है, अब उसकी जगह किसको लगा देंगे? Br को। तो ये जो सूत्र बनेगा ये किसका बन जाएगा? बेंजिल ब्रोमाइड का बन जाएगा। किसका बन जाएगा? बेंजिल ब्रोमाइड का बन जाएगा। इसके अलावा यदि हम देखें तो एक और है, किसको लगा सकते हैं? I को लगा सकते हैं। तो बेंजीन रिंग के ऊपर CH2 सिंगल बॉन्ड I, इसका नाम क्या हो जाएगा? बेंजिल आयोडाइड। नाम क्या हो जाएगा? बेंजिल आयोडाइड हो जाएगा। तो ये क्या है? पार्श्व श्रृंखला है। क्या है ये? पार्श्व श्रृंखला। माने बेंजीन नाभिक से जुड़े पार्श्व श्रृंखला से हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन हैलोजन समूह से हो गया। मतलब सीधा सीधा सा है कि यहाँ पर यदि हम CH3 पहले लिख रहे थे, CH3 यदि हम लिख रहे हैं और यदि इसको हम CH2X में बदल दें तो एक हाइड्रोजन का क्या हो गया? विस्थापन हो गया। किसके द्वारा हो गया? हैलोजन परमाणु के द्वारा हो गया। सब में वही बताया गया है। एक सूत्र जो अपन ने देखा है बेंजिल हैलाइड, इसी के अनुसार बाकी के 3 और बना लेंगे, क्योंकि X बराबर क्या होता है? Cl Br I। तो जब हम Cl लगाएंगे तो नाम बन जाएगा बेंजिल क्लोराइड। जब हम Br लगाएंगे तो नाम बन जाएगा बेंजिल ब्रोमाइड। और जब आप I को लगाएंगे तो नाम क्या हो जाएगा? बेंजिल आयोडाइड हो जाएगा। ये क्या हो गया? इसका वर्गीकरण। अब हेलो एरीन का हमें क्या देखना है? नामकरण देखना है। हेलो एरीन का हम क्या देखेंगे? नामकरण। और हेलो एरीन के नामकरण के लिए सामान्यतः हम कितनी विधियों का उपयोग करेंगे? 2 विधियों का उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले नामकरण में आप समझिए, हेलो एरीन के नामकरण के लिए जनक एरीन किसका उपयोग करेंगे हम? जनक एरीन। जनक एरीन का मतलब समझ रहे हैं किसके लिए उपयोग किया गया है? जनक एरीन नामक शब्द। जनक एरीन नामक शब्द किसके लिए किया गया है? बेंजीन, टॉलुइन आदि के नाम के पहले। जैसे हमने कहा कि जनक एरीन है, तो जैसे हमने कहा कि यहाँ पर क्या है? बेंजीन है। क्या है यहाँ पर? बेंजीन है। और यहाँ पर क्या है? टॉलुइन है। बेंजीन है और क्या है? टॉलुइन है। आदि के नामों के पहले क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो आदि पूर्व लग्न लगाए जाते हैं। क्या लगाए जाते हैं? पूर्व लग्न लगाए जाते हैं। तो हम पढ़ लेते हैं टॉलुइन के रूप में, या फिर बेंजीन को आप देख लीजिए। तो पहले एक फॉर्मूला लिखते हैं। बेंजीन रिंग बना लिया। बेंजीन रिंग के ऊपर क्या लगा दिया? Br। बेंजीन रिंग के ऊपर क्या लगा दिया? Br। Br लगा दिया यानी क्या हो गया? ब्रोमो। तो हमने कहा कि जो हैलोजन रहेगा वो बेंजीन के साथ पूर्व लग्न के रूप में रहेगा। तो हमने Br को क्या कहा? ब्रोमो। और किसके साथ लगा है ये? बेंजीन के साथ लगा है। तो नाम क्या हो गया? ब्रोमो बेंजीन। इसमें Br यानी ब्रोमो, ये क्या है? ये है पूर्व लग्न। क्या हो जाएगा? पूर्व लग्न पहले लिखा हुआ है। और ये क्या हो जाएगा? बेंजीन आपका अनुलग्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुलग्न हो जाएगा। तो करना क्या है? हेलो एरीन के नामकरण के लिए जनक एरीन जैसे बेंजीन, टॉलुइन आदि के नाम के पहले क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो आदि पूर्व लग्न लगाए जाते हैं। जैसे एक ब्रोमो वाला है, यदि हम क्लोरो वाला बनाएंगे तो बेंजीन रिंग के ऊपर किसको लगा देंगे? Cl को लगा देंगे। तो इसका पूर्व लग्न के रूप में क्या लिखेंगे? क्लोरो लिखेंगे। और किसके साथ लगाया गया है? बेंजीन के साथ लगाया गया है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? क्लोरो बेंजीन हो जाएगा। तो यहाँ पर अब हम किसको लगा देते हैं? I को लगा देते हैं। तो I को हम क्या कहते हैं? आयोडो कहते हैं। और किसके साथ यूज किया गया है? बेंजीन के साथ उपयोग किया गया है। तो नाम क्या हो जाएगा? आयोडो बेंजीन हो जाएगा। तो क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ये क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो ये किसके रूप में उपयोग किए गए हैं? ये पूर्व लग्न के रूप में उपयोग किए गए हैं। किसके रूप में उपयोग किए गए हैं? पूर्व लग्न के रूप में उपयोग किए गए हैं। अब द्विविस्थापित यौगिकों के लिए
अभी तो ये एक ही जगह देखो विस्थापन की क्रिया हुई, एक ही जगह विस्थापन की क्रिया हुई, मतलब ये बिया लगा होगा उस बेंजीन के एक हाइड्रोजन को हटा, ये Cl लगा होगा बेंजीन के एक हाइड्रोजन को हटा करके, मतलब एक विस्थापन, विस्थापन को तो विस्थापन ही कहते हैं। तो ये इस प्रकार का नाम हो गया। अब यदि हम यौगिक का नामकरण कर रहे हैं और यौगिक अपने पास कौन सा है, द्विविस्थापित यौगिक है। कैसा यौगिक है? द्विविस्थापित यौगिक है। द्विविस्थापित का मतलब दो यौगिक, दो बार क्या हुआ है उसमें से विस्थापन हुआ है। दो बार विस्थापन हुआ है मतलब दो परमाणुओं का विस्थापन हुआ है, और दो परमाणुओं में भी किसका विस्थापन होगा? हाइड्रोजन का विस्थापन होगा। किसका हो जाएगा? हाइड्रोजन का विस्थापन हो जाएगा। तो द्विविस्थापित यौगिकों के लिए प्रभावी प्रतिस्थापी समूह या क्रियात्मक समूह को आधार मानकर नाभिक में उनकी स्थिति को निर्धारित करते हैं। इसके लिए हमें क्रमांकों को लिखना है। जैसे पहले तो आप इसको उदाहरण के द्वारा समझें, उदाहरण के द्वारा क्लियर होगा। यह बेंजीन है और इसके बाद एक और बेंजीन बना लेते हैं, ये एक और बेंजीन है और ये अपना एक और बेंजीन हो जाएगा। तो यदि हम इसमें देखें नामकरण करने के लिए, तो नामकरण करने के लिए हमें क्या करना है? सबके ऊपर हमने क्या लगाया? CH3, इसके ऊपर भी क्या लगाया? CH3, इसके ऊपर भी क्या लगाया? CH3। तो अभी जाकर के ये फॉर्मूला बना किसका? टॉलुइन का। किसका बना? टॉलुइन का। तो एक एक हाइड्रोजन परमाणु का तो विस्थापन हो गया, किसके द्वारा हुआ है? CH3 के द्वारा हुआ है। अब दूसरी बार विस्थापन होगा तो इस वाले स्थान पर हम किसको लगा देंगे? Cl को लगा देंगे। किसको लगा देंगे? Cl को लगा देंगे। अगले में हम इस वाले स्थान पर किसको लगा देंगे? Cl को। और अगले में हम इस वाले स्थान पर किसको लगा देंगे? Cl को। अब आपको याद होना चाहिए इस वाले स्थान को हम ऑर्थो कहते हैं, इस वाले स्थान को हम मेटा कहते हैं, और नीचे वाले स्थान को हम क्या कहते हैं? पैरा कहते हैं। क्या कहा जाता है? पैरा कहा जाता है। या फिर ये आपका स्थान के हिसाब से या तो आप इसको ऑर्थो लिखें, इसको मेटा लिखें, इसको क्या लिखें? पैरा लिखें। या फिर पहला स्थान ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठवां ये, ऐसे गिनती रहेगी। इसी में पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठवां ये हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, कुल कितने स्थान हैं? 6 स्थान हैं। कितने हो जाएंगे? 6 स्थान हो जाएंगे। तो अब इसका नामकरण या तो दो प्रकार से लिखेंगे, या तो लिखो 2-क्लोरो-टॉलुइन, इसका नाम क्या बनेगा? 2-क्लोरो-टॉलुइन बनेगा। या फिर हमने Cl को किसके स्थान पर लगाया? ऑर्थो वाले स्थान पर, तो इसका नाम बनेगा ऑर्थो। ये O लिखा है, मतलब ऑर्थो के लिए लिखा जाता है, ऑर्थो क्लोरो-टॉलुइन हो जाएगा। तो देखो दो बार विस्थापन नहीं हुआ है, एक जगह हाइड्रोजन का विस्थापन हुआ होगा जहां पर CH3 लगा है, और एक जगह विस्थापन हुआ है जहां पर Cl लगा हुआ है। इसका नाम लिखेंगे तो क्या बनेगा? 3-क्लोरो-टॉलुइन, 3-क्लोरो-टॉलुइन या टॉलुइन, जो भी आपको पढ़ना है। या फिर हमने इस वाले स्थान को क्या कहा? मेटा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? मेटा। मेटा के लिए स्मॉल m का उपयोग किया जाता है, मेटा क्लोरो-टॉलुइन। इसके लिए क्या लिखेंगे? चौथे स्थान पर Cl लगा है तो क्या हो जाएगा? 4-क्लोरो और CH3 यानी क्या हो गया? टॉलुइन हो गया। और यहाँ पर हमने नीचे वाले स्थान को क्या कहा? पैरा। तो पैरा के लिए P लिखा जाता है, पैरा। Cl कहाँ पर लगा है? पैरा वाले स्थान पर, तो पैरा क्लोरो, और बाकी का यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका टॉलुइन हो जाएगा। तो इस प्रकार का जो नामकरण हुआ है इसको हमने क्या नाम दिया? द्विविस्थापित यौगिक। ये कौन सा यौगिक है? द्विविस्थापित यौगिक। यहाँ से भी हाइड्रोजन परमाणु लगा है, जहाँ यहाँ से भी एक हाइड्रोजन हटा है, और जहाँ पर CH3 लगा है वहाँ पर भी एक हाइड्रोजन हटा है। दो बार विस्थापन की क्रिया हुई है, यानी द्विविस्थापित यौगिक है। ये कौन सा यौगिक हो जाएगा? द्विविस्थापित यौगिक। और द्विविस्थापित यौगिकों का नामकरण उनके क्रियात्मक समूह को आधार मानकर नाभिक में उनकी स्थिति को निर्धारित करने के लिए, नाभिक में उनकी स्थिति को निर्धारित करने के लिए 1, 2, 3 आदि क्रमांकों का उपयोग किया जाता है, या फिर ऑर्थो, मेटा, पैरा। या तो 1, 2, 3 इनका उपयोग करेंगे,
या फिर किसका करेंगे, आर्थो मेटा पैरा पूर्व लग्नों का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, आर्थो मेटा पैरा पूर्व लग्नों का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा भी नामकरण कर सकते हैं हम। इसके अलावा नामकरण करने के लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हमें क्या करना है, यदि हैलोजन परमाणु बेंजीन वलय से जुड़े हुए एल्किल मूलक के साथ जुड़ा होता है। कैसे, देखिए ये तो हो गया क्या, बेंजीन। यदि हैलोजन परमाणु बेंजीन नाभिक के एल्किल मूलक के साथ जुड़ा हो, यानी यहाँ पर क्या लगा दिया, CH2 सिंगल बॉन्ड Cl। क्या लगा दिया, CH2 सिंगल बॉन्ड Cl। तो इसमें अपन ने क्या कहा, यह बेंजीन है। यह बेंजीन नाभिक से क्या जुड़ा हुआ है, पहले एल्किल मूलक जुड़ा हुआ है, और एल्किल मूलक से यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है। तो यदि हैलोजन परमाणु बेंजीन नाभिक के एल्किल मूलक से जुड़ा हुआ हो, तो फिर इसका नामकरण करने के लिए क्या कहते हैं, यौगिक को एल्केन का व्युत्पन्न मानकर कहते हैं। इस यौगिक को किसका व्युत्पन्न मानेंगे, एल्केन का व्युत्पन्न मानेंगे, यानी ये किससे हुआ है, एल्केन से उत्पन्न हुआ है। यदि हैलोजन परमाणु बेंजीन नाभिक के एल्किल मूलक से जुड़ा हो, तो इस यौगिक का नामकरण एल्केन का व्युत्पन्न मान करके किया जाता है। जैसे टॉलुइन के कुछ पार्श्व श्रृंखला हैलोजन देख लेते हैं। अब संरचना तो वैसे बेंजीन की बनी है, इसके लिए हम किस शब्द का उपयोग करेंगे, फेनिल का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे, फेनिल का। और Cl लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, Cl को अपन क्या कहेंगे, क्लोरो। और हमने कहा कि एल्केन का व्युत्पन्न मानते हैं। कार्बन कितने हैं, एक। यहाँ पर CH2 में एक कार्बन है, तो इसके लिए इसके हम क्या नाम का उपयोग करेंगे, मैथेन का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे, मैथेन का उपयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा, फेनिल क्लोरो मैथेन। क्या हो जाएगा, फेनिल क्लोरो मैथेन। अब क्या करेंगे, अभी हमने क्या किया, बेंजीन नाभिक के CH2 के साथ किसको जोड़ दिया था, Cl को। अब हमने क्या किया, CH में से एक हाइड्रोजन को हटाया और एक क्लोरीन को बढ़ा दिया। एक हाइड्रोजन को कम किया और एक क्लोरीन को बढ़ा दिया। तो फॉर्मूला तो ऐसा ही बना। नामकरण इसका कर लेते हैं। पहले संरचना क्या लिखेंगे, फेनिल। क्या लिखेंगे, फेनिल। अब क्लोरीन कितने हैं, दो, तो क्या लिखेंगे, डाई क्लोरो। क्या लिखेंगे, डाई क्लोरो। और CH में कार्बन की संख्या एक है, तो क्या हो जाएगा, मैथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैथेन हो जाएगा। अब एक और बचा हुआ है हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन का भी क्या कर देते हैं, विस्थापन। तो क्या हो जाएगा, CCl3 हो जाएगा। बेंजीन के लिए हम यहाँ पर किसका उपयोग कर रहे हैं, फेनिल का। और 3 क्लोराइड हैं, तो इस कारण क्या लिखेंगे, ट्राई क्लोरो लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ट्राई क्लोरो लिखेंगे। और C एक है, तो क्या हो जाएगा नाम, मैथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नाम मैथेन हो जाएगा। तो नाम क्या बनेगा, फेनिल ट्राई क्लोरो मैथेन। बात समझ गए। ये तो आप ये समझ लीजिए कि पद्धति के अनुसार इनके नाम हमने देख लिए। यदि हम इसके सामान्य नाम की बात करें, तो ये हो जाएगा आपका बेंजिल क्लोराइड, ये हो जाएगा बेंजिल क्लोराइड, और ये हो जाएगा आपका लास्ट में बेंजो ट्राई क्लोराइड। इसके बाद अब हमें क्या देखना है, इनमें समावयवता का गुण देखना है। ये नामकरण देखा आपने, तो आप नामकरण में देख रहे हैं एक ही संरचना सूत्र के 2 या 3 नाम बना दिए जाते हैं। कितने नाम बन जाएंगे, 2 या 3 नाम बन जाएंगे। तो आपको नाम ये सीखना है। इसके बाद हम देख लेते हैं हेलो एरिन में कौन सा गुण, समावयवता का। किसका गुण देख लेंगे, समावयवता का गुण देख लेंगे। और समावयवता में बताया गया कि एरोमेटिक हैलोजन यौगिक स्थान समावयवता प्रदर्शित करते हैं। तो हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, बेंजीन के बारे में पढ़ रहे हैं। और बेंजीन वाले सूत्र किसके अंतर्गत आते हैं, एरोमेटिक के अंतर्गत आते हैं। तो ये कौन सी समावयवता को प्रदर्शित करते हैं, स्थान समावयवता को प्रदर्शित करते हैं। कौन सी समावयवता प्रदर्शित करते हैं, स्थान समावयवता प्रदर्शित करते हैं, जिसमें हैलोजन समूह का स्थान भिन्न भिन्न होता है। हैलोजन समूह का स्थान भिन्न भिन्न होता है। कैसे, सबसे पहले बेंजीन रिंग बनाइए, बेंजीन रिंग के ऊपर क्या लगाइए, CH3।
हैलोजन समूह का स्थान भिन्न भिन्न होता है। तो यहाँ पर हमने Cl लगा लिया। इसके बाद फिर से क्या करेंगे, बेंजीन रिंग बनाएंगे। बेंजीन रिंग के ऊपर किसको लगा देंगे, CH3 को। अभी ऑर्थो वाले स्थान पर Cl लगाया था, अब मेटा वाले स्थान पर Cl को लगा देंगे। इसके बाद फिर से क्या बनाएंगे, बेंजीन रिंग बनाएंगे। बेंजीन रिंग के ऊपर क्या लगा देंगे, CH3, और मेटा वाले स्थान पर किसको लगा देंगे, Cl को लगा देंगे। तो इसमें आप देखिए हैलोजन परमाणु का जो स्थान है वो कैसा है, भिन्न भिन्न है। स्थान कैसा हो जाएगा, भिन्न भिन्न हो जाएगा। अब स्थान भिन्न भिन्न होता है, इस कारण इस प्रकार की समावयवता को हम क्या कहते हैं, स्थान समावयवता कहते हैं। स्थान भिन्न भिन्न होता है, इस कारण इसको हमने क्या नाम दे दिया, स्थान समावयवता। इसका नाम क्या बनेगा, ऑर्थोक्लोरोटालुइन। इसका बनेगा मेटाक्लोरोटालुइन। इसका बनेगा पैराक्लोरोटालुइन। तो ये हो गया सामान्य परिचय, और इसके बाद फिर हमें देखना है इनके बनाने की विधि, इनके गुण और उपयोग।